हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो यहाँ पे लहंगे का ब्लाउज आप देख सकते हैं और इसकी हमें करनी है कटिंग और स्टिचिंग। और यहाँ देख सकते हैं ये हमारा है फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट का हम कटिंग अलग से करेंगे और इसमें लगाना है आपको। आगे पार्ट में हम लगाएंगे ये पॉप, ठीक है। और ये ब्लाउज जो हमारा होगा ये हम दो पार्ट में आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा आगे का जो पार्ट है वो हम अलग से दिखाएंगे और पीछे का पार्ट अलग दिखाएंगे। और जब भी हम पीछे का वाला पार्ट दिखाएंगे उसमें आपको फिटिंग वगैरह सारा कुछ दिखाएंगे, मगर जो हमारा आगे का पार्ट है उसमें हम पफ लगाना बताएंगे और कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो चलिए पहले हम आगे का जो हमारा ये पार्ट है उसको हम तैयार करते हैं, फिर से हम आपको आगे का वीडियो बताएंगे कैसे बनाना है आपको। तो यहाँ ये हम ब्लाउज है हमारा, और इसमें आप देख सकते हैं लंबाई कितनी है। यहाँ देख सकते हैं कितना लंबा ब्लाउज है। और अगर इसके हिसाब से अगर हम अपना ब्लाउज तैयार करेंगे तो हमारा ब्लाउज बहुत ही लंबा बनेगा। वो कितना बनेगा ये दिखाते हैं आपको, नाप के बताते हैं क्या इसकी लंबाई है। तो इस ब्लाउज की टोटल लंबाई हम देखते हैं कितना है। आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा ब्लाउज है फ्रेंड्स। इतना अगर लंबा ब्लाउज बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। 19 या 19.5 इंच का इसकी टोटल लंबाई आ रही है, और हमें इसमें तैयार करना है 15 इंच का ब्लाउज। तो वो कैसे करेंगे आगे आपको दिखेगा। तो और ये हमारा ब्लाउज 36 साइज का है और इसका चेस्ट 36 है, तो हम 36 साइज का ब्लाउज तैयार करेंगे इस ब्लाउज कपड़े में से। तो यहाँ पे हमको कैसे एडजस्ट करना है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो इसकी कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे अस्तर पे कटिंग। तो चलिए अस्तर पे पहले कटिंग समझ लेते हैं। तो ये हमारा अस्तर है जो कि 80 सेंटीमीटर थोड़ा सा प्लस होता है, बहुत बड़ा अस्तर नहीं है। तो इसमें से हमें कटिंग करना है। तो पहले हमें अपना फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे हम इसमें, क्योंकि हम आपको फ्रंट पार्ट ही बता रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं यहाँ से। तो इसको डबल करेंगे, और 36 साइज के लिए हमको यहाँ से कितना कपड़ा लेना होता है। हमारा चेस्ट रहेगा यहाँ पे 9 इंच प्लस 2 इंच। तो 9 इंच से थोड़ा ज्यादा है, कम कर लेते हैं। चलिए अब इसकी टोटल हमको लंबाई तैयार करनी है 15 इंच की। 15 इंच की टोटल लंबाई तैयार करेंगे। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे हम 16.5 इंच। यहाँ पे 16.5 इंच लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम आगे का पार्ट कट करते हैं तो जितना लंबाई हमारा होता है उसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं, प्लस उसमें ½ इंच और ऐड करते हैं। तो यहाँ से हमको 16.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। और इसकी जो शोल्डर का नाप है वो रहेगा 5.5 इंच का यहाँ से। और आर्म होल लेंगे हम यहाँ पे 6 इंच से 2 पॉइंट कम, 6 इंच में 2 पॉइंट कम आर्म होल लेंगे यहाँ तक, ठीक है। इसकी गोलाई लगा लेते हैं। यहाँ पूरा हम 1.5 इंच की गोलाई नहीं देंगे, इसमें भी हमें 2 पॉइंट कम करके ही गोलाई लगानी है यहाँ तक। और इस पे ऐसे मार्क कर लेते हैं इस तरह से। इसका चेस्ट रहेगा 9 इंच प्लस 2 इंच। और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रिंसेस कट में हमेशा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है मार्जिन के बाद भी। तो यहाँ पे हमने पूरा 1 इंच नहीं लिया है, 1 इंच में 2 पॉइंट कम ही लिया है। तो ये तो हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे लगाएंगे प्रिंसेस कट के लिए, यहाँ शेप देते हैं तो यहाँ पे लगाएंगे 3.5 इंच पे निशान यहाँ, और इस निशान को ऐसे सीधा कर लेते हैं। और इस निशान को हमें यहाँ आर्म होल की साइड ऐसे निशान लगा लेना है इस तरह से। यहाँ से ऐसे निशान लगा लेना है, ठीक है। और इसमें हमें यहाँ पे 1.5 इंच का ऐसे मार्जिन के लिए यहाँ निशान लगाएंगे। और जब भी हम ये वाला शेप देते हैं तो ये एक कटोरी बनाती है प्रिंसेस कट में, इस तरह का।
तो बहुत गहराई हम नहीं देंगे, इस तरह का ही देंगे, देख सकते हैं। और जो हमने 1/2 इंच यहाँ से ऐसे तिरछा करके निशान लगा लेना है यहाँ पे ऐसे। और ये वाला मार्जिन हमारा जब इसको ऐसे, और एक चीज और, इसकी हम कटिंग क्यों करते हैं, जब ये पार्ट हम ऐसे सिलते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा ऐसे तिरछा लटक जाता है। तो जब हम इसकी कटिंग कर देंगे, ताकि ऐसे बिना कटे हम दिखा रहे हैं, जब ये चीज काट देंगे तो बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा तो अच्छा दिखता है। तो इसीलिए ये वाला हिस्सा लटके ना, यानी कि नीचे की साइड लटक जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए ये वाला हिस्सा कट जाता है। और पहले चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे गले का निशान नहीं लगाया है। गले का निशान हम जैसे कि हमारा जो डिजाइन में है, यानी ब्लाउज में मेन फैब्रिक में है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, गले का शेप देंगे, तो इसलिए हम गले का जो निशान है वो नहीं लगाएंगे। और यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ तक कि हमारी कटिंग हो चुकी है। अभी हम इसमें पीछे का पार्ट कट करेंगे, तब भी आपको हम बताएंगे कैसे कट करना है। तो ये तो हमारा फ्रंट पार्ट है, उसकी हमने कटिंग कर लिया है। अभी मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस कपड़े को अभी साइड कर लेते हैं। और ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो पहले तो हम यहाँ से इस हिस्से को काट के निकाल देंगे। तो पीछे का पार्ट हमने कट करके निकाल दिया है। अभी हम इसमें कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की, यानी कि आगे का जो पार्ट है वो कट करते हैं। तो इसकी हम गले की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमको इस निशान को सेम तरीके से ऐसे बिछा के रखना है और डिजाइन को बिल्कुल अच्छे से मिला के रखेंगे। और ये एक वेलवेट का कपड़ा है, इसलिए चिपक जाता है, तो आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सेट कर लिया है। अभी इस पार्ट को रखेंगे यहाँ पे ऐसे, और दूसरे पार्ट को रखेंगे यहाँ पे, सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं अगर हम कटिंग करेंगे भी तो ये हमारा बॉर्डर का साइड है जो बिल्कुल कट के निकल जाएगा। तो और इतना लंबा ब्लाउज हमको बनाना नहीं है, हमको ब्लाउज अपने अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। तो यहाँ सेट करके हम पहले हम इस पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये तो बॉर्डर हमारा निकल जाएगा, तो इसको निकाल देते हैं। तो इस तरह का डिजाइन अगर आता है तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इस तरह का डिजाइन कट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। और ये जो बॉर्डर है इसको हम बहुत आराम से लगाएंगे अपने कमर पे। तो वो जब हम स्टिच कर देंगे तब हम आपको बताते हैं कैसे इसको स्टिच करना है। तो चलिए चलते हैं मशीन पे और आपको बताते हैं कि इसमें हमें ये कटोरी भी लगानी है, वो कैसे लगाएंगे, और गले को कैसे सेट करना है, और ये बॉर्डर वाला बॉर्डर कैसे सेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं मशीन पे, आपको बताते हैं कैसे सेट करना है। तो हम अदर किसी भी ब्लाउज में जब भी हम सिलते हैं तो हम इस पार्ट को, अस्तर वाले पार्ट को एक दूसरे से अटैच कर देते हैं, मगर जब भी हमें कटोरी लगाना होता है तो हम इस अस्तर वाले पार्ट को इस मेन फैब्रिक में हम अटैच नहीं करते हैं, सिलते नहीं है एक साथ। तो चलिए कैसे सिलते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो अस्तर हमने अलग कर लिया है और ये हमारा जो मेन फैब्रिक है इसको भी हम अलग कर लेंगे। तो इसमें से भी हमको इस पार्ट को अलग कर लेना है। तो यहाँ तक
इस पार्ट में हमको ये जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है, इसमें हमको यहाँ पे इस कटोरी को अटैच करना है, जैसे कि यहाँ इस तरह से यहाँ, और एक पार्ट को यहाँ पे। तो इन दोनों पार्ट को हम अटैच कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे आपको हम बताते हैं। इस तरह से अटैच करना है। नीचे से हमें कभी भी, जब भी हम प्रिंसेस ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो कभी भी हम करेंगे तो हम नीचे से ही करेंगे सिलाई। तो यहाँ से हम जोड़ते हैं इस पार्ट को। तो ये है, एक साइड का हमने पार्ट जोड़ लिया है यहाँ पे, और इसी तरह हमें दूसरे साइड का भी पार्ट को जोड़ लेना है। तो यहाँ जोड़ लेते हैं इस तरह से। ये वाला पार्ट हमको यहाँ जोड़ना है, तो इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमने अस्तर को जोड़ लिया है। यहाँ प्रिंसेस शेप में हमने जो कटिंग किया था वो हमने जोड़ लिया है, और इसी तरह मेन फैब्रिक को हम अलग से जोड़ लेंगे इस वाले पार्ट में। ये हमारा जो पार्ट है इसमें हमें जोड़ लेना है मेन फैब्रिक को। तो चलिए स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इस पार्ट को हमने जोड़ लिया है, और यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को भी अटैच कर लिया है प्रिंसेस शेप में। तो अभी हमें एक दूसरे से अटैच करने के से पहले हमें यहाँ पे लगाएंगे जो हमारी कटोरी है वो। तो कटोरी लगाने के लिए यहाँ से हम नाप लेंगे, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पे लगाएंगे 10 इंच पे लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा ये नीचे ना हो जाए कटोरी। तो यहाँ से लगाएंगे 10 इंच पे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से दूरी लेंगे 3 इंच, यानी कि यहाँ पे 6 इंच पे लगाएंगे, और एक निशान यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ निशान लग चुका है, इसको कर देते हैं उल्टा की साइड। यहाँ निशान लगा हुआ है, और ये है हमारी कटोरी जो कि हमको लगाना है इसमें। तो इस तरह से बिल्कुल बीच में करेंगे, और इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। निशान को लगाने के बाद यहाँ पे इसको रखेंगे इस तरह से, ऐसे इस तरह से, और इस पे हमें यहाँ पे सिलाई चला लेनी है इस तरह से रख के। तो यहाँ तक हमारी कटोरी लग चुकी है। अभी हम करेंगे इसको ऐसे, और मेन फैब्रिक को हम लेंगे और इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं। में निशान लगा लेते हैं ताकि हमारा ये जो गला है वो बिल्कुल बीचों बीच में बने। तो इसके लिए यहाँ पे कट लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ भी हमको ऐसे सीधा निशान लगा लेना है। तो इसको ऐसे सेट करके रखेंगे इस पे ऐसे, ठीक है। और इसको यहाँ पे हमको गले के हिसाब से हमको सिलाई चला लेनी है। तो इस तरह से हमने गले पे सिलाई चला लिया है, और ये हमने कटोरी इसलिए लगा दिया है कि ताकि अब यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब इस यहाँ तक सिलने के बाद अगर हम कटोरी लगाते हैं तो वो हमारा
बड़ी मतलब दिक्कतें आती हैं अच्छे से बैठाने में। तो यहाँ पे अब हमको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। बीच बीच में लगाते हैं यहाँ पे कट, इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको करेंगे ऐसे उल्टा, इस तरह से, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी कटोरी लग चुकी है, गला भी आराम से बन गया है, बहुत जल्दी हमारा इस तरह से तैयार हो जाता है। तो अभी हम इसको गले को सेट कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अच्छे से सेट भी करना पड़ेगा गले को। तो यहाँ पे गले को सेट करके सिलाई चला लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। गला बन चुका है। अभी नीचे की साइड में और साइड में हम पकड़ के सिलाई चलाएंगे। तो इसको ऐसे अच्छे से सेट करते हुए और सिलाई चलानी है। और इस तरह से ब्लाउज अगर हम बनाते हैं तो बीच बीच में सिकुड़न आता है, तो उसका यहाँ पे ऐसे टाइट करके और फिर से सिलना पड़ता है। तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं 1/2 इंच छोड़ के, और बाकी कपड़े को काट लेंगे इस तरह से। तो इसको हमें ऐसे उल्टा करके रखना है, और इस वाले डिजाइन को हमें यहाँ पे सेट करके रखना है ऐसे में, और यहाँ पे हमने सिलाई चलानी है। और इधर हमें ऐसे पलट के और इसके ऊपर से एक सिलाई ऐसे फिक्स में चला लेनी है यहाँ पे, इस तरह से। और जहाँ पे ऐसे में ये कपड़ा 1/2 इंच अंदर की साइड करते हुए हम यहाँ पे एक सिलाई और चला देंगे ऐसे में। और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा है इसको काट के हम निकाल देते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ तक हमारा ब्लाउज ऐसे बन चुका है। अभी हमें इसमें लगाना है नीचे की साइड लेस, तो वो भी लगा देते हैं। तो ये है लेस, और इसको लगाना है ऐसे कमर पे। तो इसको तो आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, आपकी इच्छा। तो चलिए, ये तो हमको ऐसे लगाना ही लगाना है क्योंकि ये कस्टमर का डिमांड है, तो हम इसमें लगा देते हैं। आपकी इच्छा, आप लगाएं या ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको यहाँ पे इसको सेट कर देना है ऐसे, यहाँ पे ऐसे सिल के सेट कर लेते हैं। तो इसको सिल लेते हैं, फिर आपसे मिलाते हैं। तो ये ब्लाउज हमारा तैयार हो चुका है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये यहाँ देख सकते हैं गला बहुत ही अच्छे से बन चुका है, कटोरी भी हमारी बहुत अच्छे से लग चुकी है। और आपको ये हमारा तरीका कैसा लगा कटोरी लगाने का, बाकी सिलाई करने का, आप लोग बताइएगा जरूर। और जहाँ भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा प्लीज कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।